Hello everyone, this is not going to be a normal video. I'm just here to rant about this book called EG Notes. I have huge respect for RS sir. He is my teacher, he is my guru. आई हैव बिन लर्निंग ऑर्गेनिक फ्रॉम हिम एंड वो जो समझाते बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ये बुक बिल्कुल ही सही नहीं है यार। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा। मैंने आज एमाइंस का चैप्टर ये डाउनलोड करा, 15 पेजेस का ये चैप्टर है। एमाइंस, आर यू किडिंग में? जेई मेंस में जिसके 150 क्वेश्चन आए हुए हैं, 15 पेज का ये चैप्टर है। ना तो इसमें सारे रिएक्शंस हैं और अननेसेसरी रिएक्शन अलग और डाल रखे हैं, 4-5 बाहर के बीटेक के रिएक्शंस डाल रखे हैं। ये मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो बता रहा है कि बीटेक का रिएक्शन है, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सारे छोड़ दो रिएक्शंस। भाई तो क्यों डाला गया है इसमें? ठीक है चलो मैं मान लेता हूँ, तो आप ठीक है आप डालो, आपने बोला है कट्टर एडवांस का लेवल का है तो आप डालो, बट भाई जेई मेंस का भी तो डाल दो। 2 रिएक्शन है उसके अलावा, ये प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस जो कि हॉफमैन रिएक्शन और गैब्रियल थेलामाइड, इसके बाद डायरेक्टली ये आ जाता है, ये देखो। इसके बाद हिंसबर्ग टेस्ट आ जाता है, इसमें भी ये 2 टेस्ट नहीं दिए हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन खत्म। फिर ये है एमाइंस 15 पेजेस में ख़त्म कर रखा है। और ये बताओ, ये इस लेवल की बात है? अगर यही बात है, आप जेई मेंस का रिएक्शन उड़ा दोगे, आप बोर्ड्स का रिएक्शन उड़ा दोगे, आप जे तो आप बीटेक की किताबें बेचो ना। आई एम नॉट सेइंग दिस टू आर एस सर डायरेक्टली, बट थोड़ा सा तो अंडरस्टैंडिंग करो कि बोर्ड्स भी बच्चा देने वाला है, क्लास 12 में आपकी किताब खरीदेगा तो फुल सफिशिएंट होना चाहिए सारी चीज़ों के लिए। एंड आई एम थैंक गॉड कि मैंने नहीं खरीदा भाई 400 का ये किताब। मैंने ये सोचा कि मैं इसमें चेक करूंगा पहले कि ये सही है कि नहीं है। थैंक गॉड मैंने चेक करा। और ये जिसने भी ये फोटो खींच के डाला है, थैंक यू। इससे अच्छा तुम भाई क्लास के नोट्स को तुम ये प्रिंट आउट करा लो, ये ज़्यादा बेटर पड़ेंगे, तुम्हें सस्ते भी पड़ेंगे और सारे उसमें चीज़ें भी रहेंगी। मेंस एडवांस बोर्ड सब रहेगा इसमें। ये मत कर दो भाई। मैंने ये देख लिया पहला एमाइंस पढ़ गए मैं। अब कुछ लोग आएंगे डिफेंड करने की, जो मैक्सिमम होते हैं वो पहले ही पढ़ा देते हैं। सर व्हाट इज़ दिस? किताब है ये, नोट्स है, जो बच्चे पढ़ेंगे उन्हें सीक्वेंस में चाहिए होती है। एक चैप्टर के नीचे एनसीईआरटी वाले पागल थोड़ी हैं कि एक चैप्टर का नाम दे देते हैं और उसके नीचे सारे टॉपिक्स पे डालते हैं। आप इस चैप्टर का सारे रिएक्शन अगर आप पहले पढ़ा दोगे तो व्हाट इज़ द सेंस? अगर कोई बच्चा सिर्फ यही चैप्टर पढ़ने आया, वो फिर उसको क्या है? उसका तो नुकसान हो गया। फिर उसे तो लगेगा सिर्फ 2 ही रिएक्शन से हो गई बस। आपने एक बुक लिखी है, रिस्पॉन्सिबल, बी रिस्पॉन्सिबल भाई। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा है तो भाई, दिस इज ऑनेस्ट रिव्यू। छपड़ी आते ही होंगे बोलने की, बोलेंगे नमक स्वाद बराबर, आ रहे सर की क्लास औकात बराबर। भाई क्लास समझ आता है भाई, इस बुक का क्रिटिसिज्म हो रहा है। अगर तुम्हें इतना ही औकात बताना है ना भाई, तुम एडवांस में 1000 के अंदर रैंक लाना, फिर आके जितनी गाली देना देना भाई। या तो मेंस में ला दो 99.9 परसेंटाइल, फिर आके गाली देना। ये वही लौंडे होते हैं जिनका खुद का परसेंटाइल या मार्क्स कुछ नहीं आ रहा होता, फिर भी दूसरे को डिफेंड करने चलेंगे। मुझे समझ भी आता है भाई, जिसका AR 52 आया है वो आके ये मुझे गाली दे तो मैं सह लूँगा भाई, मैं तो बहुत ही अच्छे से सह लूँगा, क्योंकि मुझे समझ आएगा कि उसकी औकात सही है तो उसने करा। तुम क्यों बोल रहे हो भाई? तुम्हारा तो ना मार्क्स आया ना कुछ आ रहा है, ना मॉक टेस्ट में तुम्हारे नंबर आ रहे हैं, फिर किस औकात से बता रहे हो आप मुझे? Right now, I'm realizing the fact that NCERT is a pretty good book. I was just studying this amine. भाई इस नोट से तो काफ़ी बेटर है भाई। इसमें चलो रिएक्शन मैकेनिज्म उतनी अच्छे से नहीं बताया, लेकिन इसमें क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। मतलब ये क्वेश्चंस, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि एनसीईआरटी बहुत ही ख़राब है, बहुत ही अच्छी बुक है। अगर तुम्हें मेंस करना है तो बहुत ही अच्छी है, एडवांस के लिए तो ऑफकोर्स नहीं है। एनसीईआरटी सबके बस की नहीं है। एनसीईआरटी ठीक ठाक बुक है, यू शुड डू इट। अगर तुम नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो भाई। मैं अभी तक पाप ही कर रहा था, बस अभी जस्ट रियलाइज़ करें कि मुझे एनसीईआरटी करना होगा, क्योंकि इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होने वाला। सो या करो एनसीईआरटी।